Hello everyone, welcome to Study with Palak, your one-stop solution for all queries and doubts. Now we are going to talk about the structure and function of proteins. देखो आपके सिलेबस में ना स्पेसिफिकली इतना बोला है कि बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करनी है और फंक्शंस के बारे में बात करनी है, ठीक है। पर फिर भी मैंने थोड़ा बहुत अमाइनो एसिड्स के बारे में भी यहाँ पे डिस्कस किया है, ठीक है। बट आपको उसमें ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाना है, ठीक है। प्रोटीन्स जो हैं ये आपके मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है हमारे लिविंग सिस्टम में, ठीक है। ऑलमोस्ट हर सेल के अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट है एंड दे कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 50% ऑफ सेलुलर ड्राई वेट, ठीक है। प्रोटीन्स जो हैं ये आर द बेसिस फंडामेंटल बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइफ। द टर्म प्रोटीन वॉज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड प्रोटियोस मीनिंग द फर्स्ट प्लेस। प्रोटीन्स जो है सबसे पहले आते हैं, सबसे आगे आते हैं, ठीक है। बर्जेलियस जो कि एक स्वीडिश केमिस्ट हैं, उन्होंने सजेस्ट किया था द नेम प्रोटीन्स द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। मुल्डर जो 1838 में उन्होंने कहा था कि जो प्रोटीन्स हैं वो हाई मॉलिक्यूलर वेट नाइट्रोजन रिच कंपाउंड्स हैं और एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर सबसे ज्यादा अबंडेंट में प्रेजेंट है, ठीक है। अब प्रोटीन के अंदर कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, ठीक है, सल्फर होगा, इसके बाद आयरन वगैरह, जिंक वगैरह और भी बहुत सारे जो है आपके मिनरल्स वगैरह प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है, ट्रेस में। अब बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स क्या है? अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है। अमाइनो एसिड्स का डिफरेंट सीक्वेंस डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स बनाते हैं, ठीक है। अमाइनो एसिड, एक भी अमाइनो एसिड अगर चेंज हो जाता है, एक भी अगर बेस पेयर चेंज हो जाता है तो आपके अंदर बहुत सारी डिफिशिएंसीज हो जाती हैं, डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जैसे कि हमने सिकल सेल एनीमिया के केस में पढ़ा था, है ना। ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ गया था। तो एक सिंगल अमाइनो एसिड के चेंज होने की वजह से हमारे अंदर डिफरेंट टाइप के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, डिजीजेस हो सकती हैं, ठीक है। तो प्रोटीन्स आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, और उनको बनाने के लिए कौन चाहिए? अमाइनो एसिड्स चाहिए, ठीक है। ये आपके जो प्रोटीन्स हैं ये हार्मोन्स की तरह काम भी करते हैं, रिपेयरिंग टिश्यूज को रिपेयर भी करते हैं, केमिकल रिएक्शंस को कैटालाइज भी करते हैं। अगर मैं अमाइनो एसिड की बात करूं तो अमाइनो एसिड के साथ के स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि आपका एक तरफ आर ग्रुप होता है, एक तरफ हाइड्रोजन होता है, एक तरफ आपका COOH होता है और एक तरफ आपका NH2 ग्रुप होता है, ठीक है। एक तरफ आपका NH2 ग्रुप होता है, ठीक है। अमाइनो ग्रुप, ठीक है, कार्बोक्सिल ग्रुप एंड आपका आर कोई भी आपका हो सकता है, ठीक है। एंड ये जो कार्बन है, ठीक है, ये जो कार्बन है, ठीक है, दिस इज अल्फा कार्बन। ये क्या है? आपका अल्फा कार्बन, ठीक है। तो मोस्टली हमारे पास 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हैं जो कि आपकी बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन्स के, ठीक है। एंड दे आर इनकोडेड बाय यूनिवर्सल जेनेटिक कोड। इसके अलावा हमारे पास 21 एंड 22 अमाइनो एसिड भी हैं, सिलिनोसिस्टीन एंड पायरोलाइसिन, ठीक है। बट ये आपके स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड का पार्ट नहीं है। आपके पास तो डिफरेंट 300 से भी ज्यादा जो है अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट हैं, बट 20 जो है वो स्टैंडर्ड हैं, ठीक है। ये स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स को हमने अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है। एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल का मतलब है, एसेंशियल वो होते हैं जो कि आपकी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती है, आपको उसको डाइट से ऑब्टेन करना पड़ता है। हिस्टिडीन हो गया, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथ्योनिन, फिनाइल एलेनिन, थ्रियोनिन, ठीक है, ट्रिप्टोफैन, वैलिन। एंड नॉन एसेंशियल होते हैं जो आपकी बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है, आपको डाइट से लेने की जरूरत नहीं है। और कंडीशनल अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, कि जो स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, कि जिनकी जरूरत आपको होती है स्पेसिफिक कंडीशंस में, लाइक ग्रोथ के टाइम पे, ट्रॉमा से रिकवर करने के लिए, अगर आपकी बॉडी जो है उसको सिंथेसाइज नहीं कर पा रही है, कोई आपका जो जीन्स है उसमें कोई म्यूटेशंस हो गई हैं, तो इसलिए वो कंडीशनल अमाइनो एसिड है, क्योंकि आपको अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक कंडीशन उसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, ठीक है। तो अमाइनो एसिड्स जो है इनको अल्फा अमाइनो एसिड्स बोला जाता है, ठीक है। इफ बोथ कार्बोक्सिल एंड अमाइनो ग्रुप्स आर अटैच्ड टू द सेम कार्बन, ठीक है, तो ये कार्बन आपका अल्फा कार्बन हो जाता है, ठीक है। आपके पास डी एन अमाइनो एसिड्स होते हैं, वही एल हो गया अगर आपका NH जो अमाइनो ग्रुप है वो लेफ्ट में होगा, और डी होगा अगर आपका अमाइनो ग्रुप जो है वो राइट पे होगा, ठीक है। ज्यादातर अब जैसे हमने पढ़ा था ना कार्बोहाइड्रेट्स के केस में, मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं वो डी टाइप के होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द अमाइनो एसिड्स जो हमारी बॉडी में होते हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं वो एल टाइप के होते हैं, ठीक है। तो एल अमाइनो एसिड्स मोस्ट इन आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, ठीक है।
बिकॉज सेल्स जो हैं वो सिर्फ मैन्युफैक्चर करती है और यूटिलाइज करती है एल अमाइनो एसिड्स को फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। डी अमाइनो एसिड्स भी पाए जाते हैं नेचर में, बट वो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया के सेल वॉल में प्रेजेंट होंगे, कुछ फ्रूट्स के अंदर, वेजिटेबल्स के अंदर प्रेजेंट होंगे, फंगाई एल्गी के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, सम डी अमाइनो एसिड्स जो है वो बहुत मीठे होते हैं, स्वीटर होते हैं, इसलिए एज अ अल्टरनेटिव तो शुगर की तरह भी यूज किए जाते हैं। बट प्रोटीन्स की सिंथेसिस में आपके कौन से अमाइनो एसिड्स होते हैं? एल अमाइनो एसिड्स होते हैं। प्रॉपर्टीज अमाइनो एसिड्स, मोस्ट ऑफ द अमाइनो एसिड्स जो हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, बट आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं। अमाइनो एसिड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज्यादा होता है, अबव 200 डिग्री सेल्सियस। अमाइनो एसिड स्वीट भी हो सकते हैं, टेस्टलेस भी हो सकते हैं, बिटर भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी बार क्वेश्चन भी आता है इसमें से। मोनोसोडियम ग्लूटामेट एक फ्लेवरिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है फूड इंडस्ट्रीज में। ठीक है, चाइनीज फूड्स जो है इसको ऐड करते हैं टेस्ट के लिए, फ्लेवर के लिए। ठीक है, और कुछ लोगों को जो इसको टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इंटॉलरेंट होते हैं, उनके अंदर एक चाइनीज रेस्टोरेंट सिंड्रोम होता है। ठीक है, इट इज लाइक अ फ्लू। ठीक है, फ्लू जैसे सिम्टम्स आते हैं, बहुत ब्रीफ सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, उन लोगों में, जिन लोगों में मोनोसोडियम ग्लूटामेट को टॉलरेट करने की कैपेसिटी नहीं होती, तो उनके अंदर एलर्जिक रिएक्शंस वगैरह हो जाती हैं। देन ऑल अमाइनो एसिड्स एक्सेप्ट ग्लिसिन जो है वो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज जो है वो शो करते हैं, बिकॉज उनके पास एसिमेट्रिक कार्बन एटम होते हैं। एसिमेट्रिक कार्बन क्या होता है? जिसके साथ सारे जो ग्रुप्स हैं वो अलग होते हैं, है ना। बट क्या होता है ग्लिसिन में? क्या होता है आपका ग्लिसिन में? क्या होता है ग्लिसिन का स्ट्रक्चर ना कुछ ऐसा है। ग्लिसिन में ना आर की जगह क्या है? एच है। तो अब दोनों एटम सेम हो गया ना, तो ये एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है, इसलिए वो ऑप्टिकल एक्टिविटीज जो है वो शो नहीं करता है। बाकी सारे अमाइनो एसिड्स ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं। अमाइनो एसिड्स के अंदर एसिडिक ग्रुप भी है, दैट इज COH, एंड बेसिक ग्रुप भी NH2। मतलब वो डोनेट भी कर सकते हैं प्रोटॉन्स को, और प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, इसीलिए दे आर नोन एज एम्फोलाइट्स। ठीक है, ज्विटर आयन या डाइपोलर आयन क्या होता है? ज्विटर का मतलब था हाइब्रिड। ठीक है, ज्विटर आयन क्या हो गया कि आपके पास नेगेटिव चार्ज भी है, ठीक है, एंड आपके पास पॉजिटिव चार्ज भी है। ठीक है, आपके पास नेगेटिव चार्ज भी, आपके पास पॉजिटिव चार्ज भी है एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। दैट मॉलिक्यूल बिकम्स ज्विटर आयन और डाइपोलर आयन। ठीक है, ये देखो आपके पास नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज एक ही के पास प्रेजेंट है, क्योंकि अगर ये H को गेन कर रहा है, H को लूज कर रहा है, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक्वायर करते हैं। अमाइनो एसिड जो है न्यूट्रल फॉर्म में बहुत रेयरली एग्जिस्ट करते हैं, ज्यादातर वो फ्री कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फ्री अमाइनो ग्रुप्स में, ठीक है, एग्जिस्ट नहीं कर पाते। ज्यादातर वो पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। स्ट्रांगली एसिडिक पीएच जो है उसके अंदर अमाइनो एसिड जो है पॉजिटिवली चार्ज होगा, एंड स्ट्रांगली अल्कलाइन पीएच में, हाई पीएच में जो अमाइनो एसिड है वो नेगेटिवली चार्ज होगा। ठीक है, हर एक अमाइनो एसिड का एक कैरेक्टरिस्टिक पीएच होता है। ठीक है, और उस पीएच को हम आइसोइलेक्ट्रिक पीएच बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ज्विटर आयन क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है, बिकॉज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज क्या होता है? एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है। ठीक है, बट हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ कि हमेशा न्यूट्रली होंगे। हो सकता है कि उसमें जो अगर आपका अमाइनो एसिड है, ठीक है, उसमें एक एक्स्ट्रा COO नेगेटिव ग्रुप प्रेजेंट हो तो वो एसिडिक होगा। अगर उसमें एक एक्स्ट्रा NH2 ग्रुप प्रेजेंट हो तो वो बेसिक होगा। अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज है तो वो न्यूट्रल होगा। ठीक है, प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो प्रोटीन्स आपके एल अमाइनो एसिड से बनते हैं। ज्यादातर 4 तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। अब एक रस्सी देख लो, रस्सी को अगर आप सीधा पकड़ते हो, ठीक है, लीनियर सीक्वेंस अमाइनो एसिड्स का मतलब इस तरह से अमाइनो एसिड्स बिल्कुल स्ट्रेट अगर सीक्वेंसली अरेंज्ड हैं, ठीक है, और उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड्स बने हुए हैं, ठीक है, तो आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा। अब आपका कुछ अगर वो थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, ठीक है, और उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है, तो वो आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा। 3D अगर अरेंजमेंट है तो वो आपका टर्शियरी स्ट्रक्चर है। और अगर उसमें 2 या 2 से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स प्रेजेंट हैं, उन पॉलीपेप्टाइड चेन्स को हम सब यूनिट्स बोलेंगे। और उसी सब यूनिट्स की जो अरेंजमेंट हम कर रहे हैं, ठीक है, अगर उसमें 2 या 2 से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स प्रेजेंट है, एक चेन ऐसे हो गई सपोज कर लो, और एक चेन ऐसे हो उसमें प्रेजेंट है, तो दैट बिकम्स द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर बिल्कुल स्ट्रेट हो गया अमाइनो, ठीक है। देन आपका अगर
ट्विस्टिंग फॉर्म में है तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर, 3D फॉर्म में है तो टर्शियरी स्ट्रक्चर, और मोर 3D स्ट्रक्चर्स जिसमें अलग अलग यूनिट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, वो है आपका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है अमाइनो एसिड्स के बीच में, ये आपका एक अमाइनो एसिड आ गया, ये आपका दूसरा अमाइनो एसिड आ गया। ठीक है, एक अमाइनो एसिड का COH ग्रुप के बीच में और दूसरे अमाइनो एसिड के NH2 ग्रुप के बीच में, ये OH इसका और इसका H जो है वो वाटर फॉर्म में निकल जाएगा, और इन दोनों के बीच में COO और NH के बीच में जो बॉन्ड बनेगा दैट इज कॉल्ड एज पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, डाइपेप्टाइड्स का मतलब ये नहीं कि दो पेप्टाइड बॉन्ड्स, डाइपेप्टाइड का मतलब है दो अमाइनो एसिड्स और उनके बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड। और अगर पेप्टाइड्स के अंदर 10 से ज्यादा अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है आपका, एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर जो है जिसमें आपके अमाइनो एसिड्स एक स्पेसिफिक ऑर्डर्स में प्रेजेंट है, और अमाइनो एसिड जो है दे आर जॉइंड बाय स्ट्रॉन्ग कोवलेंट पेप्टाइड बॉन्ड्स। ठीक है, जो कि किसके बीच में बना है, कार्बोक्सिल ग्रुप एंड अमाइनो ग्रुप ऑफ अनदर अमीनो एसिड्स। ठीक है, जो एंटायर सीक्वेंस है अमीनो एसिड्स की वो एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन बनाती है। ठीक है, एंड ये जो सीक्वेंस है अमीनो एसिड का, ठीक है, ये इनकोडेड होता है DNA में, फिर वहां से mRNA में जाता है, और mRNA जो है उसको ट्रांसलेट जो है वो उसको ट्रांसलेशन होती है और क्या बनती है, उसका प्रोटीन बनता है, पॉलीपेप्टाइड चेन बनता है। ठीक है, और अगर कोई भी अल्टरनेशन होती है अमीनो एसिड सीक्वेंस में, ठीक है, एक इनफैक्ट एक सिंगल अमीनो एसिड सीक्वेंस में भी होता है, तो उससे आपकी डिफरेंट जो है आपको डिजीजेस हो सकते हैं, जैसे कि हमने सिकल सेल एनीमिया में देखा भी था। ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, जहां पे अब अमीनो एसिड्स के बीच में इंटरेक्शंस हो रही हैं, प्राइमरी सीक्वेंस जो है फोल्ड हो रहा है। आपके दो तरह के सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटिस। ठीक है, जो कि स्टेबलाइज होते हैं बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड। अल्फा हेलिक्स मोस्ट कॉमन है, जैसे कि आपका मोस्ट कॉमन स्पाइरल स्ट्रक्चर है प्रोटीन का। ठीक है, ये रिजिड, यहाँ पे इट हैज रिजिड अरेंजमेंट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, और ये स्ट्रक्चर जो है प्रपोज किया था पॉलिंग एंड कोरे ने। ठीक है, तो डी हेलिक्स जो है टाइटली पैक्ड कॉइल स्ट्रक्चर है, अमाइनो एसिड्स जो चेन्स हैं वो एक्सटेंड कर रहे हैं आउटवर्ड फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस एंड दे आर स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फर्स्ट और लास्ट के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स जो है वो नहीं बनती है। ठीक है, बाकी सारे अमाइनो एसिड्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स में पार्टिसिपेट करते हैं। हर एक टर्न में 3.6 अमाइनो एसिड्स होंगे। ठीक है, और ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 0.54। ठीक है, और दो अमाइनो एसिड्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा 0.5 नैनोमीटर। ठीक है, डी हेलिक्स मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, सबसे कम एनर्जी है उसके बीच में। राइट हैंडेड स्ट्रक्चर मोर स्टेबल है देन द लेफ्ट हैंडेड। ठीक है, ये इस तरह से। ठीक है, अल्फा हेलिक्स। बीटा प्लेटेड पॉलिंग एंड कॉरेन ने जो है प्रपोज किया था। इसमें क्या होता है, आपके 2 या 2 से ज्यादा सेगमेंट जो है फुली एक्सटेंडेड पेप्टाइड चेन्स के जो है उनके बीच में आपके हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं वो बनते हैं इस तरह से। ये देखो, एक चेन आ गई, ये दूसरी चेन आ गई, उनके बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स बने हुए हैं ये। ठीक है, एक चेन और दूसरी चेन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बने, इसमें से बहुत सारी चेन्स होंगे। ठीक है, टर्शियरी स्ट्रक्चर मतलब आपका 3D स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें बहुत सारी हाइड्रो बॉन्डिंग्स होंगी। ठीक है, यहाँ पे आप क्या मतलब इससे मतलब ये इस टाइप की अरेंजमेंट आपकी क्या बताती है, आपकी स्टेबिलिटी को अटेन करती है। तो आपके टर्शियरी स्ट्रक्चर्स बहुत स्टेबल स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके हाइड्रोफोबिक साइड्स होंगी जो कि अंदर की तरफ होंगी, और हाइड्रोफिलिक साइड्स होंगे जो कि बाहर की तरफ होंगी। ठीक है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, वैन डर वाल्स फोर्सेस, ये सारी फोर्सेस प्रेजेंट होंगी जो इसकी स्टेबिलिटी को इनहांस करेंगे। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर फाइनल स्ट्रक्चर होता है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो हैं वो अपने आप को असेंबल करती हैं और एक सिंगल फंक्शनल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनाती हैं। इसमें बहुत सारी टाइप्स की इंटरेक्शंस होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस होंगे, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हो सकते हैं। ठीक है, एंड इनको हम ओलिगोमेरिक प्रोटीन्स बोलते हैं, जैसे कि आपका हेमोग्लोबिन हो गया, अस्पार्टेट ट्रांसकार्बोक्सिलेज हो गया, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज हो गया। ठीक है, देन अब प्रोटीन्स को अगर फंक्शनल बेसिस में क्लासिफाई करें तो स्ट्रक्चर प्रोटीन्स है, जैसे आपके बालों में, आपके नेल्स में कैराटीन है, आपके बोन्स में कोलेजन है। देन एंजाइम और कैटालिटिक प्रोटीन्स हो गए, पेप्सिन वगैरह। ठीक है, देन आपके ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हो गए जैसे कि हेमोग्लोबिन, एल्बुमिन। हार्मोनल प्रोटीन्स इंसुलिन हो गया। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स आपके मसल्स में एक्टिन एंड मायोसिन। ठीक है, देन स्टोरेज प्रोटीन्स हो गए। देन आपके पास जेनेटिक प्रोटीन जैसे कि न्यूक्लियोप्रोटीन्स हैं। डिफेंस प्रोटीन जैसे कि आपके एंटीबॉडीज होगी, अमीनोग्लोबुलिन्स।
ठीक है। रिसेप्टर प्रोटीन जैसे कि ये आपके हार्मोन्स और वायरसेस में रिसेप्टर प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है। देन आपके प्रोटीन्स ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर एंड सॉल्युबिलिटी, तो सिंपल प्रोटीन जिसमें ओनली अमाइनो एसिड रेसिड्यूज होंगे। ठीक है। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन जिसमें अमाइनो एसिड के साथ कोई नॉन प्रोटीन जो है मोइटी भी होगी, जैसे कि प्रोस्थेटिक ग्रुप जिसको बोलते हैं, कॉन्जुगेटेड ग्रुप जो है प्रेजेंट होगा। ठीक है। डिराइव प्रोटीन्स जो कि आपके सिंपल या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स की डीनेचरेशन से डिग्रेडेशन से बने होते हैं, उसको डिराइव्ड प्रोटीन्स बोलते हैं। ठीक है। ग्लोबुलर प्रोटीन्स में आपके अल्बुमिन्स, ग्लोबुलिन्स, प्रोलामीन्स, हिस्टोन्स, ये सब आपके ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। ठीक है। देन सिंपल के अंदर ग्लोबुलर प्रोटीन्स एंड स्क्लेरोप्रोटीन्स आते हैं, जैसे कोलेजन, इलास्टिन, केराटिन। ठीक है। कॉन्जुगेटेड में आपके न्यूक्लियोप्रोटीन्स जैसे कि म्यूकोप्रोटीन्स, अगर लिपोप्रोटीन्स, क्रोमोप्रोटीन्स, मेटालोप्रोटीन, अगर उसके साथ मेटल है तो मेटालोप्रोटीन बन गया। ठीक है। डिराइव्ड के अंदर प्राइमरी एंड सेकेंडरी आ जाते हैं। प्राइम के अंदर कोगुलेटेड प्रोटीन्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, मेटा प्रोटीन्स हो गए, सेकेंडरी में प्रोटीएसिस, पेप्टोन्स, पॉलीपेप्टाइड्स, पेप्टाइड्स। ठीक है, ये सब आ जाएंगे। देन फंक्शंस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आपके कोलेजन हो गया, केराटिन हो गया। एंजाइमेटिक प्रोटीन्स होते हैं जो कि एंजाइमिक आपके रिएक्शंस को, एंजाइमेटिक रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं। ठीक है। हाईली स्पेसिफिक होते हैं, जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज है, आपके न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड ऑन करता है। पेप्सिन हो गया आपका, जो कि प्रोटीन्स की डिग्रेडेशन में हेल्प करता है। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स जैसे कि हेमोग्लोबिन हो गया, ट्रांसफेरिन हो गया, जो आयरन को ट्रांसपोर्ट करता है। डिफेंस प्रोटीन जैसे कि आपके एंटीबॉडीज हो गए, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हो गए, हार्मोनल इंसुलिन हो गया, ग्लूकागोन हो गया, ग्रोथ हार्मोन्स हो गए। कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन एक्टिन, मायोसिन हो गया, ट्यूबलिन हो गया, जो कि स्पिंडल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। स्टोरेज प्रोटीन जैसे कि फेरेटिन हो गया, आयरन को स्टोर करता है। केसिन हो गया, मिल्क प्रोटीन। रिसेप्टर एंड सिग्नलिंग प्रोटीन जैसे कि मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स है, सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन्स हैं। बफरिंग कैपेसिटी होती है प्रोटीन्स की, जो कि पीएच को बैलेंस करके रखते हैं। देन प्रोटीन्स आर द एनर्जी सोर्स। 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन आपको 4 कैलोरीज ऑफ एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है। अस्पार्टेम की बात करें तो एक डाइपेप्टाइड है। ठीक है, जो कि आपके अस्पार्टिक एसिड और फिनाइल एलानिन की कॉम्बिनेशन से बनता है। ये 200 टाइम्स स्वीटर देन सक्रोज है और लो कैलोरी आर्टिफिशियल स्वीटनर है। इन सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह में इसी को यूज किया जाता है। मेथियोनिन इनकेफेलिन जो है ये पेंटापेप्टाइड है, 5 जो है आपके अमाइनो एसिड्स होंगे। ठीक है। ये ब्रेन में पाया जाता है। ठीक है। एंड इसका ओपिएट लाइक फंक्शन, मतलब कि आपके पेन की जो सेंसेशन उसको इनहिबिट करता है। ठीक है। प्रोटीन्स जो हैं या द सेंट्रल डोगामा, दैट इज डीएनए से आरएनए बनना, आरएनए से प्रोटीन बनना। ठीक है। तो सेंट्रल डोगामा जो है आपके प्रोटीन के फंक्शंस को हाईलाइट करता है। ठीक है। एंड अगर प्रोटीन्स में मिसफोल्डिंग होती है तो उसकी वजह से डिफरेंट डिजीजेस हो सकते हैं, जैसे कि अल्जाइमर, पार्किंसंस, प्रायोन डिजीज। तो डिफरेंट टाइप के डिजीजेस हो सकते हैं अगर प्रोटीन्स की मिसफोल्डिंग होती है तो। ठीक है। सिस्टिक फाइब्रोसिस में भी तो पढ़ा था ना कि जो आपकी CFTR प्रोटीन है उसकी मिसफोल्डिंग होती है। ठीक है। तो मिसफोल्डिंग ऑफ प्रोटीन लीड्स टू डिफरेंट डिजीजेस। So that's all. Do like and subscribe Study with Palak. You can join our Telegram group, Instagram, because I believe more we connect easier. The success becomes, so just one click and you search and share.